हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज धीरज तोमर। वेलकम टू माय चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो हमने पढ़ लिया है। आज हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रियल नंबर्स थे, हमने उनके डेसिमल एक्सपेंशन को समझा। अब इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम रेशनल नंबर में p अपॉन क्यू की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। रेशनल नंबर चाहे टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो या मिक्स्ड हो। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। ओके स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम p अपॉन q की फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं वो समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन वाले टॉपिक के अंडर हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला होगा कि हम उन डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे जो डेसिमल नंबर्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म p अपॉन q। सेकंड वन, द कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म p अपॉन q। एंड लास्ट वन, कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म p अपॉन q। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कन्वर्जन 3 टाइप्स के होंगे जिसमें हमें ये तीनों टाइप्स को पढ़ना होगा। तो आज स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट कन्वर्जन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको रियल नंबर्स को पढ़ाते समय जब उसके डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पर क्लियर किया था कि रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है टर्मिनेटिंग और सेकंड वन आपका होता है क्या, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर। सिमिलरली इरेशनल नंबर्स का मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन क्या बताया था, मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताया था कि इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले क्या है कि डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। यानी हम यहाँ पर जो कन्वर्जन स्टडी कर रहे हैं वह रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उन डेसिमल एक्सपेंशंस को हमें किस में बदलना है, रेशनल नंबर्स में। तो पहला हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म p अपॉन q। यानी हमारे पास जो डेसिमल नंबर होगा वह डेसिमल नंबर कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स विद एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जैसे स्टूडेंट्स मैं कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ले लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, समझने के लिए जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया 0.625। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, हमें इसको रेशनल नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको स्टूडेंट्स कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक डेसिमल नंबर यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर गिवन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली हम इसमें जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और हटाने से मीनिंग यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जितने डिजिट्स बाद यह हमारा पॉइंट लगा होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसमें जो आपका पॉइंट है वह 3 डिजिट्स के बाद में क्या है, लगा हुआ है। तो जब हम इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 1 के सामने 3 जीरोस को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 1 2 3 और 625 यानी 625 हमारा ऊपर रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर दिया
और 1 के आगे 3 जीरोज हमने यहाँ पर लिख दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें अब कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पर कैंसिलेशन प्रोसेस का यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन लगाएंगे। तो 5 से मैं 1000 को कैंसिल करूंगा तो 5 से 1000 को कैंसिल करूंगा तो 5 से 10 2 टाइम्स और 0 5 से 625 को कैंसिल करूंगा स्टूडेंट्स। तो देखिए इससे इसको कैंसिल करूंगा तो 5 से 6 में करूंगा 1 1 और 2 कितना होगा 12, यानी 5 से 12 करूंगा 2 टाइम्स, 2 बचेगा 2 5 25, यानी 5 से 25 में 5 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि 5 से 625 125 टाइम्स कैंसिल हो गया, 1200 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब इसको नेक्स्ट फिर कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ। ये अभी अगेन आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 5 से करूंगा 40, 5 से 20 है 4 टाइम्स 0, 5 से इसको कैंसिल करूंगा 2 और 5 से 25 5 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 40 8 टाइम्स और 5 से 25 5 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर ऊपर 5 बचा और नीचे कितना बचा 8। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यह हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, जिसको हमने इस तरह से सॉल्व करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर यानी P/Q की फॉर्म में बदलना काफी इजी है। इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल आपको जो डेसिमल नंबर में जो पॉइंट डिजिट्स के बाद में जितने डिजिट्स के बाद में आपका ये पॉइंट होता है उतने ही जीरोज आपको 1 के आगे लगा देते हैं, उतने ही जीरोज 1 के आगे आप क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। और कैंसिलेशन प्रोसेस का यूज करके हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो स्टूडेंट 0.625 को हम रेशनल नंबर्स की फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, 5/8। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल, जैसे इस तरह से भी कोई एग्जांपल हो सकता है। जैसे मैं ले लेता हूं 2.825। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हमको इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है जस्ट अभी, देखिए इसे x इक्वल टू मान लेता हूं, x इक्वल टू ये हमें कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर गिवन है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे। तो 3 डिजिट्स बाद आपका ये पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 के आगे 3 जीरोज को हम लिख देंगे और कैंसिलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। तो 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से 1200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 5 से 2825 को कैंसिल करेंगे तो 5 से 28 5 टाइम्स, 3 बचेगा, 5 से 6 2 बचेगा 25 5, यानी 565। ओके स्टूडेंट्स, हम अगेन इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 240 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, और 5 से 5 में गया 1 टाइम्स, 5 से 6 में 1 टाइम, 1 बचा 15 3 टाइम्स, यानी 113/40। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास एक डेसिमल नंबर था, जिसको हमने रेशनल नंबर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इस नंबर का जो आपका डेसिमल जो एक्सपेंशन था, वह इसका जो रेशनल फॉर्म आ गया स्टूडेंट्स, वो कितना आया, 113/40। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म P/Q। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो आपके रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके उसी से बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो, कहीं पर भी अगर डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई
कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।